कलाकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचितपूलं चारुवरावचूलं निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाख्यं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसुतं ध्येयं सदा परिभवाग्नवनीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान् परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बफे इनके पद वंदन की नासै विघ्नानि। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानु जय नंदराम रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानु जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना ललित ललाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना ललित ललाम। यह जोरी अभी
जल अभिराम हृदय विराजो आठो याम जोरी अभि जल अभिराम हृदय विराजो आठो याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्वशक्त महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतुक करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतुक कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पूर्व प्रसंग में हम लोग 2-3 दिन से श्री सूरदास जी महाराज का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। सूरदास जी का चरित्र में कुछ शेष अंश बचा हुआ है, उसको आज पूर्ण करेंगे, फिर आगे की कथा कहेंगे। हमने कल श्रवण किया जो सूरदास जी एक बनिए के ऊपर कृपा किए थे, जो ढोंगी थे, केवल भक्तों का तिलक करना, भक्तों का वेश धारण करना और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए केवल ठाकुर जी का वर्णन करना, जो आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार धारण करके रखा है और आज ऐसा फूल बंगला बना हुआ है, ये क्या क्या करके लोगों को अपने ओर आकर्षित करना। और वहीं पे रहते हुए श्रीनाथ जी के गिरिराज जी के ऊपर रहते थे और उसी के नीचे में वो रहते थे, लेकिन कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे और ना ही श्री गोसाई जी के अनुगति हुए थे। तो सूरदास जी को ने एक दिन उनके ऊपर कृपा की और उनको जो है वल्लभाचार्य जी का विठलनाथ जी का शिष्य भी बनाया और श्रीनाथ जी का दर्शन भी कराया। और दर्शन में कल हम लोग सुने थे, जैसे ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु ये जीव है आपसे बिछड़ा हुआ है, इनके ऊपर कृपा करिए। तो श्रीनाथ जी अपना सौंदर्य माधुरी वाला रूप दिखाया, तो तब से जो है वो बेचारे बनिया भगवान के भक्त बन गए। अब आगे की कथा है। और सूरदास जी ने अपने जीवन में 1.25 लाख पद लिखने का विचार किया था, जो भगवान के गुणों का, लीलाओं का 1.25 लाख पद हम लिखेंगे। तो सूरदास जी के पदों का संग्रह करने का विचार से अकबर जो है, अकबर बादशाह नहीं, तो सूरदास जी ने जब
1.25 लाख पद लिखने का विचार किया, तो उन्होंने जो है श्री ठाकुर जी को भेंट करूं, फिर तो नित्य प्रति नए नए पद का रचना करने लगे। अब इधर ठाकुर जी के मन में चिंता हुआ, जो हमारे सखा है सूरदास जी, और बहुत दिन हो गए कि कुछ धाम से गए धराधाम पे, तो अब हम उनको अपने पास बुला लें। और जब ठाकुर जी के मन में ये प्रेरणा हुई, तब तक सूरदास जी महाराज 1 लाख पद बना चुके थे और 25,000 बाकी था। तो ठाकुर जी आए और कहे, जो सूरदास जी अब अपने धाम को चलिए। तो कहीं प्रभु हमारी जो है प्रतिज्ञा है 1.25 लाख पद बनाने का, तो अभी तो 1 लाख बना है, अभी 25,000 बाकी है। तो ठाकुर जी ने कहा जो वो पद हम बना दिए, अब बना करके, और उसमें जैसे सूरदास जी के बनाया हुआ पद है उसमें सूरदास लिखा हुआ छाप, और जो ठाकुर जी बनाए हैं उसमें सूरश्याम नाम का छाप लगा हुआ है। तो सूरदास जी कहे कि भाई आप चेक कर लीजिए, आपका जितना संग्रह है उसमें चेक कर लीजिए जो 1.25 लाख है कि नहीं। तो उन्होंने चेक कराया तो सचमुच में 1.25 लाख पद था। तो ऐसे सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि पद पूर्ण करके ही ठाकुर जी के पास जाऊंगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ अपने प्रिय सखा को समीप बुलाने के लिए आतुर हो रहे थे। अब सूरदास जी ने निश्चय किया कि भगवान से रहा नहीं गया, वे तुरंत प्रकट हो गए और बोले, सूरदास जी आपका 1.25 लाख पद रचना हो गया। अब 25,000 हम सूरश्याम का छाप लगा हुआ है। वस्तुतस्तु जब श्री सूरदास जी ने एक वैष्णव से इनकी जांच कराई तो सचमुच में ही वो 1.25 लाख पद था। तब श्री सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, हो कहीं होई न प्रति उपकारा, बंदो तब पद 12 श्री ठाकुर जी सूरदास जी से अपनी नित्य लीला में सम्मिलित होने का अनुरोध करने लगे और करके अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु की कृपा विचार कर श्री सूरदास जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अब उस समय क्या हुआ, अकबर का समय था उस समय, तो अकबर ने सूरदास जी को पद को इतना पसंद था उनको, जो वो लोगों में ढिंढोरा पिटवा दिए थे, जो भी सूरदास जी का पद ला करके हमको देगा तो उनको जितना पद लाएगा उतना मोहर हम देंगे। तो लोग क्या किए, सूरदास जी का छाप लगा करके नए नए पद बना के अकबर के पास जाते और उनसे मोहर लाते। तो जो है अकबर के पास उस समय सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखने का विचार किया था और 1.25 लाख पद लिखे थे। वो वहां पे अकबर के पास इकट्ठा होते होते 2.5 लाख पद हो गए। अब वो पद को परीक्षा करने के लिए अब उनके मन में, अकबर को मन में है, जो सूरदास जी ने तो 1.25 लाख पद लिखा है, अब ये 2.5 लाख पद कहाँ से हो गया। तो वो जो लाते थे पद बना करके उन सब से कहा कि भाई ये तो नकली पद है, आप दूसरे बना के लाए, सूरदास जी का पद नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका क्या प्रमाण है, ये सब सूरदास जी का ही है। तो परीक्षा करने के लिए अकबर ने क्या किया, जितने भी पद थे उस सब को जमुना जी में डाल दिया। जमुना जी में डालने से क्या हुआ, जो असली सूरदास जी के पद थे वो तो ज्यों के त्यों रहे, और जितने दूसरे के बनाए हुए पद थे वो सब धुल करके पानी में मिल गया। इससे निश्चय हो गया कि जल का स्पर्श, और जो सूरदास जी का पद था उसमें जल का स्पर्श भी नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों रहा। तब क्या हुआ, और जो फर्जी था वो धुल गए और जल में घुल गए। यह देखकर झूठा दावा करने वाले लोग लज्जित हो गए और अपना सा मुंह लेकर घर लौट गए। इस प्रसंग से श्री सूरदास जी के पदों की दिव्यता सिद्ध होती है। अब गोसाई श्री विठल नाथ जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और सहसा उनका ध्यान
श्री सूरदास जी की ओर आकृष्ट हुआ। और सूरदास जी का महाप्रयाण का समय आ रहा है। उस दिन क्या हुआ, श्रीनाथ जी तो वहाँ अष्टयाम सेवा करते थे, मंगला से लेके फिर श्रृंगार, फिर राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन आरती तक सारे अष्टयाम सेवा करते थे, पदगान करते थे। लेकिन उस दिन जो है श्री सूरदास जी ने मंगला करके और फिर अपना जहाँ पे रहते थे पारासौली में चंद्र सरोवर में वहाँ चले गए। और श्री विठलनाथ जी जब श्रृंगार किए ठाकुर जी पर तो देखे कि सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी की तरफ ध्यान गया तो उन्होंने गोसाई जी ने सेवकों से पूछा, आज सूरदास जी नहीं आए। तब तक वैष्णव ने निवेदन किया, महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती का दर्शन करके और सभी वैष्णवों को हरिस्मरण करके पारासौली चले गए। अब श्री विठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी की ओर देखा तो प्रभु के नेत्र सजल दिखाई पड़े। श्री विठलनाथ जी तब आप समझ गए कि सूरदास जी ऐहिक लीला संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः समस्त वैष्णवों को बुला करके कहे कि सूरदास जी के पास जाइए और हम राजभोग करके और फिर हम भी आ रहे हैं। और एक सेवक को लगा रखे कि वहाँ पे सूरदास जी का कैसी स्थिति है सारी क्षण का जानकारी हमको देते रहना। और फिर राजभोग आरती के उपरांत शीघ्र श्री गोसाई जी प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किए। अब इधर श्री सूरदास जी श्री श्रीनाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और ध्वजा के सम्मुख मुख करके लेट गए। मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु एवं गोसाई जी ने मेरे ऊपर ऐसी महती कृपा की कि इस शरीर से भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। यदि आज अंतिम समय में भी गोसाई जी कृपा करके मुझे दर्शन दे देते तो मैं धन्य हो जाता। सूरदास जी को हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा था कि गोसाई जी तो कृपा सिंधु है, अतः अवश्य मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उधर श्री गोसाई जी तो कुछ वैष्णवों को तो सूरदास जी के पास भेज दिए और कुछ को यह कार्य सौंपा कि घड़ी घड़ी का समाचार दिया करें। राजभोग की आरती होते ही एक वैष्णव ने आकर कहा कि अब तो सूरदास जी ने भगवान में मन लगा करके और हिलना डुलना भी बंद कर दिया है। अब गोसाई जी रामदास, कुंभनदास, गोविंददास आदि वैष्णवों को लेकर संग पारासौली पहुंचे। वहां जाकर देखे तो सूरदास जी अचेत से हो रहे थे। तब श्री गोसाई जी सूरदास जी का सिर अपनी गोद में लेकर उनका हाथ पकड़कर बोले, सूरदास जी कैसी तबीयत है? तो श्री गोसाई जी के स्वर को पहचान कर श्री सूरदास जी ने तत्काल प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो आपकी बाट ही देख रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था। आपने बड़ी कृपा की जो इस समय आकर दर्शन दिए। यह कहकर सूरदास जी ने यह पद गाया कि देखो देखो हरिजू कुछ एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु जान शिरोमणि राव, राय जिनकी सेवा को बल मानत मेरु समान। कहते कि ठाकुर जी इतनी सी सेवा, राई के बराबर सेवा को ठाकुर जी मेरु समान मानते हैं। कह रहे हैं जो दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाँव तो हरि चाले सै कोस। एक बार सच्चे हृदय से भक्त यदि उनके तरफ चलता है तो भगवान जो है एक कदम के बदले भगवान 100 कदम चल के आते हैं। ऐसे कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिष को नाहि। ऐसो को उदार जग माही। एक बार अर्जुन जी भगवान को लेकर के एकांत में भगवान से कहे, हे प्रभु आपकी कृपा
तक वर्णन करें, आपकी कृपा का कहाँ तक वर्णन करें। क्या कुल कलंक सब मेट हमारो कियो जगत जस पावनकारी। पहले अर्जुन जी कह रहे तो हमारे जो कुल का कलंक था उसको मिटा करके आप जगत में हमारा पावन यश फैला दिए। कुल का कलंक क्या था? आप देखेंगे अर्जुन जी के वंश में जितने भी है सब शास्त्र के विरुद्ध आचरण है। क्यों? उनके बाबा परबाबा से देखिए, व्यास जी हैं पराशर जी के संतान और सत्यवती हैं कुमारी कन्या, उनसे उनका उत्पन्न हुआ, तो ये शास्त्र विरुद्ध बात है। लेकिन भगवान की कृपा से जो और आगे उनसे वंश परंपरा को देखिए, पराशर जी से और सत्यवती जी से व्यास जी का प्राकट्य हुआ, वो भी शास्त्र विरुद्ध है। उसके बाद फिर जो चित्रांगद और विचित्र भी दो भाई थे, जब उनका विवाह हुआ अम्बा अंबालिका से, तो एक तो यक्षों के साथ युद्ध करते करते मारा गया और दूसरा जो था बीमार होकर के मर गया। अब वंश कैसे चले? तो माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को याद किया और उनके तेज से फिर धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का प्राकट्य हुआ। तो ये भी धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। क्यों? ये विधवा का संतान, वो तो कुमारी कन्या का संतान और ये विधवा का संतान, ये भी शास्त्र विरुद्ध है। और पहले पांडव लोग जो पांडु थे और कुंती माता, तो इनके तो पिता रहते हुए, अर्जुन के पिता पांडु थे, रहते हुए भी देवताओं से इनका प्राकट्य हुआ। पिता के रहते हुए पिता से प्राकट्य न होकर के देवताओं से हुआ, तो ये भी शास्त्र विरुद्ध है। सब शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हुए भी अरे हे प्रभु आपकी कृपा का हम कहाँ तक वर्णन करें। ऐसा होते जो सभी शास्त्र विरुद्ध आचरण वाला था, वो आज पांडवों को याद करने मात्र से लोग धर्मात्मा बन जाते, पवित्र हो जाते। अरे जो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पांडवों का याद करने से, पांडवों की चर्चा करने से आदमी पवित्र हो जाता है। क्यों? भगवान ने उसको अपना लिया। भगवान ने अपनाने के कारण से वो इतने पवित्र हो गए जो उनका नाम लेने से आदमी में पवित्रता आ जाता है। तो ये भगवान की कृपा है। तो श्री सूरदास जी कहते हैं कि ये सब तो आपकी कृपा है, उन्होंने कृपा करके हमको अपनाया है। तो कह रहे गोसाई जी के तो मैं तो आपकी बात जो हो रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था, आपने बड़ी कृपा की, इस समय आकर दर्शन दिए। यह कहकर सूरदास जी ने यह पद गाया। तो कहे राई जितनी सेवा को भल मानत मेरु समान, और समुझि दास अपराध सिंधु सम गुण न एको जान। अरे जो ठाकुर जी के सीसी कैमरा ऐसा है, भगवान के दृष्टि में दोष छपता ही नहीं। आप करेंगे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, भगवान के जो कैमरा है उसमें अवगुण छपता ही नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति 100 बार ये की। भगवान दास के दोष को देखते ही नहीं, और जो अच्छी बात मन में विचार होता है उसको भगवान 100 बार याद करते हैं। ये मतलब जैसे आपका भजन करने का, साधन सत्संग करने का, नियम नाम जप करने का, परिक्रमा करने का, ये बात मन में भी आया तो उसको भगवान कहते हो हमारे को याद किया। और दोष दुर्गुण जो आता है उसके तरफ, जैसे अपना बच्चा होता है, बालक होता है, उसका माँ जो होती है ना, उसके दोष को नहीं देखती, छिपा लेती। ऐसे ही भगवान की तो सब संतान है, तो इसी कारण से भगवान उसके दोष नहीं देखते। करे जो दास अपराध सिंधु सम बिंदु न एको जान, बदन प्रसाद
प्रसन्न कमल पद सन्मुख दिखत ही है ऐसे, विमुख भय कृपा या मुख को जब देखो तब तैसे। अरे जो गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाई। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। अरे भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो उनके ऊपर क्या गरल सुधा, जहर जो विष है वो अमृत बन जाता है। कितने भक्तों के चरित्र में देखे, मीराबाई जी के लिए विष अमृत हो गया। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, मतलब जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, मतलब जो संसार समुद्र है वो गाय के दूध के समान हो जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, मतलब अग्नि है उनके लिए शीतल हो जाता है, जैसे प्रहलाद जी के लिए अग्नि शीतल हो गई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, सुमेर जैसा पर्वत है उनके समान, उनके धूल कण के समान हो जाता है। ये तो भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके लिए ऐसा होता है। और भगवान से जो विमुख होते हैं उनके लिए कहते हैं जो मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। और मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। और कहते हैं जो सब जग ताई अनल हुत ताता, जो रघुवीर विमुख सुन लाता। ऐसे कह रहे जो माता जो है मृत्यु के समान हो जाती है, माता जो वात्सल्य में है वो मृत्यु के समान हो जाता है, पिता यमराज के समान। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष, जो अमृत है वो जहर हो जाता है। जैसे देखिए उनका प्रसंग आता है, जयंत का प्रसंग आता है। इंद्र का पुत्र था जयंत, और सीता जी को परीक्षा करने के लिए आया, वहां चोट मार के चला गया। तो वो तीनों लोक में घूमता रहा और किसी ने उनको रोकने के लिए नहीं। सबसे पहले पिता के पास गया, पिता भी राम जी के विमुख था तो उन्होंने रहने के लिए नहीं कहा। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में सब जगह गए, लेकिन किसी ने उनको रुकने के लिए नहीं कहा। तब नारद जी देख कर उनको दया लगा, उन्होंने कहा भगवान के शरण बताए। तो कहने का तात्पर्य जो ऐसे विमुखों भय कृपा या उनको जब देखो तब तैसे, भक्त विरह कातर करुणा में दौलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागी। ऐसे ठाकुर जी जो बिना कारण हित करने वाले, कहते हैं काबू की करी करुणा नरदेहि, देश ईश विभेद सनेहि। भगवान स्वतः स्वाभाविक कृपा करने वाले, उनका स्वभाव और भी कृपा करके। तो ऐसे करें, ऐसे प्रभु जो है, ऐसे प्रभु से हम विमुख हैं। ठाकुर जी इतना कृपा करने वाले हैं लेकिन उनसे भी हम विमुख हैं। तो यह पद सुनकर श्री गोसाई जी समस्त वैष्णवों को संबोधित करके कहा कि जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसी को यह दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। तो ऐसे ही कहते हैं गोसाई जी जो भगवान की कृपा से ये दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। सूरदास जी पूर्ण भगवदीय हैं, अतः इनको यह महानिधि मिली है। सूरदास जी इतने पद बनाए, इतने लोग पूर्व आश्रम में भी स्वामी थे, बहुत शिष्य थे, उसको छोड़ करके गोसाई जी के शरण हुए और फिर ठाकुर जी का इतना पद गाए, फिर भी मन में ऐसा दैन्यता बना है। जो ये दैन्यता भगवान की कृपा से मिलती है। अब श्री चतुर्भुज दास जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करके और विनती
महाराज आपने श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला का बहुत गान किया, लेकिन लक्षावधि पद बनाया, 1 लाख 1.25 लाख पद बनाए, परंतु श्री आचार्य महाप्रभु के बारे में आप कुछ नहीं लिखे। तो सूरदास जी ने कहा हमने तो आचार्य महाप्रभु को और ठाकुर जी को अलग समझा ही नहीं, हम तो एक ही समझते थे। हम जो पद गाए तो वही आचार्य महाप्रभु का है और वही ठाकुर जी का है। फिर भी आप कह रहे हैं तो फिर एक पद बनाए। क्या बनाए? दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माई अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नाइया कली में, साधन और नाइया कली में जाते हो यदि मेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को तेरो भरोसो, दृढ़